छत्तीसगढ़ में स्वागत है। माननीय नरेंद्र दास मोदी जी का रैली है जो बांसगांव क्षेत्र 66 और 67 देवरिया के लिए भाजपा की रैली है 26 मई और विधानसभा रुद्रपुर 336 में रैली है। यहाँ के कुछ पदाधिकारी नेतागण हैं भाजपा के, उनमें से कुछ जानना चाहिए। आप अपने नेता के स्वागत में खड़े हैं जी, बताएं। माननीय नरेंद्र दास मोदी जी का कुछ देखने का उत्साह है आपको? पूरे देश में उत्साह है, पूरे देश में उनके कार्यों की चर्चा है। माननीय मोदी जी का ये है कहना कि 400 पार अब की बार 400 पार होगा ही होगा। 400 पार। और इंडिया टीवी के न्यूज़ चैनल पे क्या कहते हैं माननीय नरेंद्र दास मोदी जी कि 400 पार का एजेंडा हमने विपक्ष को गुमराह करने के लिए कहा था। गुमराह करने के लिए नहीं, जनता में जो सर्व समाज की वो बात करते हैं। आज भारत की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्व समाज की बात करता हो। वो मोदी जी सर्व समाज की बात करते हैं। मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय योजना को साकार करने का काम करते हैं। कोरोना योजना में कोरोना जब आया, महामारी जब आई थी और मोदी जी ने गरीबों को राशन नहीं दिए होते तो सारे भुखमरी के कगार पर लोग आ गए थे और लोग मर भी गए होते। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, ये गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अभी इंसेफ्लाइटिस से कितने लोग मरते थे, हर साल 300-350 लोग मरते थे। काल में कोविड शील्ड आपको लगा होगा वैक्सीन? जी लगा है, बिल्कुल लगा है। ब्रिटेन में ये शोध से पाया गया है कि कोविड शील्ड से दुष्प्रचार कर रहे हैं। हार्ट अटैक नहीं, ये ब्रिटेन के कोर्ट में एफिडेविट के साथ कथन है ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये भ्रमित किया जा रहा है, ये भ्रमित किया जा रहा है। कोर्ट में कभी इंडी गठबंधन कभी चुनाव जीत नहीं सकता है। चुनाव जीतेंगे मोदी जी, 400 पार भी पहुंचेंगे मोदी जी। सर्व समाज का भारत के इतिहास में कोई पहला नेता हुआ है तो मोदी जी हुए हैं। मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार, ये 67 और लोकसभा 66, ये दोनों बड़े ही 2014 में जब नरेंद्र दास मोदी जी आए थे लोकप्रियता काफी बढ़ी थी जी। इस समय लोकप्रियता घटी है क्या? लोकप्रियता बहुत बढ़ी है, पूरा विश्व उनको सलाम कर रहा है। पहले भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता था तो भाई अब उनका कोई एक सांसद आके रिसीव करता था। आज मोदी जी जाते हैं तो व्हाइट हाउस से उसके राष्ट्रपति आकर के रिसीव करते हैं। आपको मोदी जी की लोकप्रियता में कहीं कमी नजर आ रही है? लोकप्रियता में कमी ये है, टीआरपी की जो बात कही जा रही है, टीआरपी भी गिरता जा रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट कोई टीआरपी नहीं गिर रहा है, मोदी जी का टीआरपी बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया में झूठा प्रचार किया जा रहा है। मोदी जी जैसा कोई लोकप्रिय न हुआ है न कोई होगा। मोदी जी चमत्कारिक व्यक्ति हैं। मोदी जी कहे थे जो अकाउंटों में स्विच अकाउंटों में जो पैसा था भ्रष्टाचार का जो बंद था वहाँ पे, तो उसमें 800 गुना इजाफा हो रहा है। ये कैसे लोगों के जनता के पास आना चाहिए था पैसा? ये भरमाया जा रहा है, ये लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। ये सच्ची बात है कि जो काला धन था वो काला धन आया नहीं। ये देखिए, बताएं, कोई भी काला धन नियम और कानून के तहत ही जा सकता है। मोदी जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती काले धन के लिए रामदेव बाबा ने साया पहन के उठ के भागा था। रामदेव बाबा, देखिए, ये कांग्रेस की नाकामी थी, ये कांग्रेस की नाकामी थी। और आप जैसे टीवी चैनल वाले जो गलत दिखाते हैं, ये उनकी नाकामी थी। सुनिए, रामदेव ने पूरे सुनिए रामदेव ने पूरे देश को नहीं विश्व को योग सिखा दिया। रामदेव के पहले कोई योग तमाम लोग करते थे, लेकिन जो योग का आज उनके वजह से शुगर, बीपी और तमाम तरह की बीमारियां रामदेव की वजह से कम हुई हैं। रामदेव कोई गलत नहीं है। रामदेव को कांग्रेस ने फंसाने का कार्य किया था। और जो भी देशभक्त होगा और जो देश के हित में कार्य करेगा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग तरह तरह से उनको फंसाने का ही कार्य करेंगे। इंडिया गठबंधन में कोई देशभक्त नहीं है क्या? इंडिया मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि उसमें देशभक्त नहीं है। देशभक्त तो है ही, लेकिन देशभक्तों के ये बताइए, राहुल गांधी जी कैसा देशभक्ति है जरा बताइए। ये बताइए, धारा 370 समाप्त हुआ पूरे देश। आप हर बात राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सोनिया गांधी पे लेके आपकी जवाबदेही बनती है। खुश थे 10 साल से जवाबदेही आपकी तय होती है कि आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया था। रोजगार दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2014 में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने, सेंट्रल किसी भी बैंक में आप जाते थे, आपका खाता नहीं खुल पाता था। मोदी जैसा देशभक्त और माटी का लाल जब आया तो यहाँ के गरीबों के लिए जनधन योजना ला करके सारे लोगों का खाता खुलवाने का कार्य किया। आज स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, आज तमाम लोग
पैसा लेकर के उन लोग 10 स्किल इंडिया में सुनिए 10 लाख 20 लाख का लोन लेकर के लोग तमाम मोदी मालिक पैदा करते हैं। आप नौकर की बात करते हैं, वो आपको कहते हैं आप उद्योगपति बनिए। आप उद्योगपति बनेंगे तो 10 लोगों को 20 लोगों को आप स्वरोजगार देंगे। मोदी तो स्किल इंडिया में पकौड़ा तलने की बात कही जाए। अरे पकौड़ा तलने की बात आप जैसे नेता कहते होंगे या कोई दूसरा कहता होगा, नेता नहीं। वो पकौड़ा तलने की बात नहीं होती होगी। सुन लीजिए, अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे देश के कर्मठ नौजवान पकौड़ा तल करके भी आय ले सकते हैं, कमा सकते हैं। जितने ठेला खोमचा वाले हैं, मोदी जी ने उनके लिए 10,000 20,000 का लोन फ्री करा दिया। सुनिए, बगैर गारंटी, बगैर गारंटी लोन उनको मिलता है। और वो अपने ठेले पर जो उनको आय नहीं होती थी, जो पैसा नहीं मिलते थे, 10,000 रुपया लेकर के 20,000 रुपया लेकर। अमित शाह का लड़का BCCI का अध्यक्ष है। सुनिए, अमित शाह का लड़का BCCI का अध्यक्ष है। आपका लड़का क्या है? मेरा लड़का क्या है? ये कौन सी बात है? उनका लड़का BCCI का अध्यक्ष बनने की स्थिति में है। वो लायक है, उस लायक है। और कोई नहीं था। वो BCCI का अध्यक्ष बना है। BCCI अध्यक्ष बनने के लायक। आप पत्रकार हैं ना? यहाँ कितने लोग खड़े बता सकते हैं? पत्रकार विपक्ष की भूमिका में रहता है। सुनिए मैं बताऊं, आप पत्रकार हमेशा सवाल करने की आप पत्रकार है ना? गोदी मीडिया हम नहीं है। पहले सुनिए, तो गोदी मीडिया आप जैसे मीडिया के लोग करते हैं। कोई गोदी मीडिया नहीं होता है। किसी के कार्यों की प्रशंसा करना, किसी के कार्यों की प्रशंसा करना ये गोदी मीडिया का काम नहीं होता है। मोदी जी के कार्यों की प्रशंसा किया करता है मीडिया, तो लोग आपको कोई गलत लोग और विरोधी लोग उसको कह देते हैं कि मोदी मीडिया है। देश हित में तो कार्य करते हैं और लोग तो बयान देते हैं कि आपके कितने लड़के? एक मिनट जरा आप माइक मत पकड़िए। माइक आपने जो पूछा है कि BCCI के अध्यक्ष के पद पर अमित शाह के लड़के क्यों हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता। सुनिए, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ उस पद पे बैठने लायक नहीं थे क्या? सौरभ गांगुली, सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं? यहाँ जितने लोग खड़े हैं सारे लोग पत्रकार क्यों नहीं है? इसका जवाब दे पाएंगे आप? नहीं दे पाएंगे आप? तो आपके अंदर काबिलियत है, तो अमित शाह के लड़के के अंदर काबिलियत है, तो BCCI का अध्यक्ष बना है। काबिलियत पैदा हो जाता है क्या? तो आप किसके लड़के हैं कि आपके अंदर काबिलियत हो गई कि आप पत्रकार बन गए? पत्रकार बन गए, तो उसके अंदर काबिलियत है कि वो BCCI का अध्यक्ष बन गया। ये गलत चीज है, आरोप न लगाइए। उसके कार्यों को देखिए, उसके कार्यों को देखिए। स्मृति ईरानी की बिटिया बार का लाइसेंस लेके चलाती है। उसके कार्यों को देखिए। बेटा पकौड़ा तलेगा मजदूर वर्ग का। उसके कार्यों को देखिए। आप भी कौन कहता है? आप भी पढ़िए। गरीब का लड़का IAS नहीं बनता है। गरीब का लड़का IAS नहीं बनता है। शिक्षा में कितना भ्रष्टाचार था। मोदी और योगी की सरकार ने IAS बनता है। IAS का पेपर नहीं लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होता है। पेपर विरोधी विपक्ष के लोग सरकार के ऊपर बदनाम कराने विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए पेपर लीक बता रहे हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा ना लड़कियां कंपटीशन बीट कर रही है। उसका सारा श्रेय योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को जाता है कि अगर कोई लड़की को छेड़ भी दे, इस चौराहे पर छेड़ेगा, अगले चौराहे पर एनकाउंटर हो जाएगा, घर गिरा दिया जाएगा। इस सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं का सुरक्षा किया जाता है। अगले सरकार में 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, महिला नहीं निकल। जो पहलवानों के जो अरे वो झूठ में फंसाया जा रहा है, वो सारा झूठ है, सारा झूठ है। झूठ है। हम भी बोल सकते हैं, हमारे साथ ये प्रूफ नहीं हुआ है। आप ही के शासन में प्रूफ, अरे प्रूफ नहीं हुआ है ना, प्रूफ हो पाएगा? प्रूफ नहीं हुआ है ना। रवन्ना से जो केरल में जाकर के रवन्ना के पक्ष में मोदी जी प्रचार करते हैं, जो महारेपिस्ट कहा जा रहा है उसके बारे में, तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसे विपक्ष बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जांच होने दीजिए, सब सामने आएगा। आँख मूंद पे किस पे विश्वास कर रहे हैं? आँख मूंदना चाहते हैं क्या? नहीं, हम आँख का बंद। अब तो आँख खुला है। योगी और मोदी की सरकार में सारे लोग का आँख खुला है। पहले सारे लोग का आँख बंद था। हाँ, जगह जगह गुंडागर्दी माफिया घूमते थे। हाँ, आज पेपर लीक हो रहा है, आपको मालूम चल रहा है। इसके पहले अखिलेश के सरकार में 10 लाख में नौकरी बिक जाती थी, आपको मालूम चलता था? बताइए, नहीं मालूम चलता था। 10 लाख में नौकरी बिकती थी। हमारे खुद प्रति लड़के का 10 लाख नौकरी है। यूनिवर्सिटी है। हाँ, बताइए। जातिवादी की बात कहेंगे, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। क्या जातिवादिता की? जातिवाद कोई नहीं बात। जातिवादी का नाम नहीं लिया। किसने करवाया था? न्यूज चैनल को
पत्रकारों पर हमला किसने करवाया था? पेपर को किसने छिनवाया था बताइए? सरकार स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और नहीं, स्वतंत्र नहीं है। दैनिक जागरण के पेपर सारे लूट लिए गए थे, पत्रकारों को मारा गया था। किसने मारा था बताइए? चलिए काले धन के बारे में कुछ कहिए। काला धन वापस नहीं आया है। काला धन आएगा, समय से आएगा, सब नियम कानून के तहत आता है। भैया 15 लाख जो बता रहे हैं ना, एक बात अब जब तक 15 लाख मिल नहीं जाएगा तब तक ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा। जब तक जिएंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा, ये भी जान लीजिए। और सिर्फ 15 लाख आपको चाहिए क्या? जगह जगह रोड का जाल बिछ गया है। पहले सर इतना गड्ढा, गाड़ी अगर 50 किलोमीटर चलती थी गाड़ी खराब हो जाती थी, आज 500 किलोमीटर चल के जाइए। जगह जगह मेडिकल कॉलेज है, जगह अरे राशन की बात छोड़ दीजिए, जगह जगह मेडिकल कॉलेज खुल गया। पहले घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी, आज लोग 3-3 बार भोजन कर रहे हैं। आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी की बात हम कहेंगे। पूरी आबादी की बात है। अपना नाम बताइए। हाँ, खाने बिना लोग मर रहे थे। अपना नाम बताइए। मंजू तिवारी। अगर ये बताइए लोग निवास कहाँ है आपका? क्या नाम है? नूना पार। ये लोग कह रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोग की क्या नाम है, सरकार किसी को नौकरी नहीं दे। हमारा 3 लड़का है, अगर 3 लड़का पियक्कड़ हो जाए तो सरकार उसको जबरदस्ती बुला के नौकरी देगी। जो पढ़ रहा है वो नौकरी पा रहा है। रोजगार की समस्या नहीं है देश में? क्या समस्या? रोजगार की समस्या कोई नहीं, कोई समस्या नहीं है। दैव आलसी पुकारा, ये सब दैव वाले लोग हैं। काम नहीं करना चाहते, कर्म नहीं करना चाहते हैं, सरकार से मुफ्त में लेकर खा रहे हैं। सर आप बता रहे हैं, आपको बता दे रहा, सुनिए। आइए। सबसे ज्यादा गाली कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा गलत कौन बोल रहा है योगी मोदी को? जो 1 कुंटल राशन उठा रहा है, आप बता रहे हैं। सबसे पहले लाइन में खड़ा रह रहा है, हम दो हमारे दो। हम लोग क्या है? हम दो हमारे दो। सुनिए बता रहे, नहीं सुनिए बता रहे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 70 हाथ में ईंट पत्थर, जगह जगह ईंट पत्थर बीज करेंगे, 2 कुंटल राशन उठाएंगे और उसका जगह जगह हिंदुओं को, सैनिकों को हम लोग मारेंगे। हम लोग बहुत अच्छे हैं क्या? बहुत अच्छे हैं नहीं। हम दो हमारे दो है, 10 किलो राशन उठाते हैं तब मोदी को ही वोट देते हैं। जो 1 कुंटल राशन उठा रहा है वही बुराई कर रहा है क्या अंकल जी? सर ये हिंदुस्तान बनाए, पाकिस्तान नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुस्तान में जीतती है तो पाकिस्तान खून का आंसू रोएगा, पहली चीज, ठीक ना। दूसरी चीज, आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही सैनिक लोग का देख लीजिए, सैनिक लोग खड़े हैं, सबसे सुरक्षा अगर कोई दे रहा है। हाँ तो आज सुनिए, बात सुनिए पहले मुरा। आज हम लोग के लिए ये देश बॉर्डर पे मरते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको पूरा छूट दी है कि अगर 1 गोली कोई मारता तो 50 गोलियां चला दो। और पहले सरकार में दिल्ली से दिल्ली से लिया जाता था, तब तक 10 सैनिक मारे जाते थे। और सुनिए एक बात और सुनिए, हम वोट उसको देंगे जिस अब नहीं, पिछले की सरकार में 12 बजे कोर्ट खुलता था मोहम्मद कसाब जैसे आतंकवादी को छुड़ाने के लिए, और इस सरकार में क्या है 12 बजे नहीं, सुबह आपके नेता कितने वर्ष? नहीं सुबह आपके नेता कितने वर्ष? हमारे 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। आपके नेता कितने वर्ष के हैं? क्या 71 साल के हैं। और अग्निवीर का लड़का कितने वर्ष में नियुक्ति करता है? आप बताएं। 18 वर्ष। आप जब अमेरिका जाएंगे, रसिया जाएंगे, ये देश बहुत आगे हैं। ये 4 साल का है, हम भी जाना चाहेंगे। हम अग्निवीर में फ्री में जाने के लिए तैयार हैं, हमको ले चले, हम देश का सेवा फ्री में करेंगे। अब बताइए, हम बता रहे हैं 4 साल की जो हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, हम देश की सेवा फ्री में करने के लिए तैयार है। बताइए, ले चलिए। बोल ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमको सरकार ले चले, खड़ा करें। हम भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास है, लगभग 150 करोड़ के आसपास है। 150 करोड़ के आसपास है ना, पहले बोल ले लो। लगभग 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। सभी लोगों को आप सरकारी नौकरी प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। इनको 18 से 22 तक अगर अग्निवीर को भेजा जा रहा है तो 22 के बाद जब भी रिटायर हो रहा है तो सभी सरकारी संस्थाओं में प्रायोरिटी पे इनको रखा जा रहा है। लगभग जो भी प्रायोरिटी। आप अडानी और अंबानी के लिए कहीं सुरक्षा गार्ड पैदा कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए सुरक्षा गार्ड नहीं, देखिए सभी लोगों को आप क्या सरकारी नौकरी दे सकते हैं? संभव है? आपके घर का लड़का, सुनिए, आपके घर के लड़का जो है 4 साल नौकरी करके घर पे 15 लाख रुपए लेके आ रहा है। बात पहले सुनिए, उसके बाद से 8,000 से 10,000 पे गार्ड की नौकरी नहीं क्या है? क्यों 8 से 10,000? आज मिनिमम तनख्वाह भैया, मिनिमम सैलरी पत्थर चलाने के लिए, पत्थर चला